अब देखो बेटा ये क्या आएगा, y इक्वल टू साइन ऑफ ए साइन इनवर्स x, ये आपको y दिया गया है, ठीक है। अब आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सर अच्छा जी। तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई डैश क्या आ जाएगा बेटा आपका, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस थीटा एज इट इज ए साइन इनवर्स एक्स, आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव ए साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेटा आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया नहीं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, ए को बाहर निकाल लो, अंदर लिख लो कोस ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब डबल डिफरेंशिएट करो, y डबल डैश निकालोगे, a एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा आपका, माइनस साइन a इंटू साइन इनवर्स x, और फिर आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो u का डेरिवेटिव v एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट एज इट इज, माइनस u एज इट इज कोस ऑफ a साइन इनवर्स x एज इट इज, v का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2x डिवाइड बाय वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। तो मैं y डबल डैश थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ आपके लिए, a तो बाहर है, ये कितना आ जाएगा आपका -a, ये कैंसिल हो गया, साइन ऑफ a साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस ऑफ a साइन इनवर्स x इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना ठीक है जी। बस बेटा y डबल डैश आ गया, y डैश आ गया, इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। नहीं, रूट नहीं बचेगा बेटा, नहीं बचेगा, रूट कैंसिल हो जाएगा वो। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लग रहे हैं मतलब इनवर्स के, हाँ वो तो लग सकता है बेटा, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। कौन सा क्वेश्चन बताऊं ये बताओ, 7th पे तो आऊंगा मैं, चिंता ना करो। 4th का ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा भाई अब, हन्नी, चलिए बहुत खूबसूरत। 4th का फोर्थ पार्ट भी डाउट है ना, वो तो बहुत इजी है। देखो ये y इज इक्वल टू एक्स log ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स है ना, log ऑफ m अपॉन n जो है, इसको log m माइनस log n लिख सकते हैं, log x माइनस log ऑफ a प्लस बी एक्स। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपका, x log x माइनस x log ऑफ a प्लस बी एक्स। अब बेटा कर दो स्टार्ट डिफरेंशिएशन, किसके फॉर्म, यार मैंने इतनी बार यूज कर लिए। देखो लोग अगर मल्टीप्लाई में होता है, नंबर मल्टीप्लाई में है, तो log ऑफ ए बी जो है वो log a प्लस log b बन जाएगा। बस दो ही फॉर्मूले हैं ये, और सारे तो क्या 20 फॉर्मूले थोड़ी है। ये दो फॉर्मूले हैं बस, एक लास्ट ये है कि नंबर की पावर हो तो वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, दैट्स इट, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। अब यहाँ से y डैश इसमें आएगा u इंटू वी रूल से, तो u का डेरिवेटिव 1 v एज इट इज प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव 1/x माइनस u का डेरिवेटिव 1 v एज इट इज प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा,
अपॉन ए प्लस बी एक्स इंटू बी। इतना ठीक है बेटा, एक्स से एक्स कैंसिल, तो वाई डैश आपका क्या आ जाएगा, वाई डैश आ जाएगा यहाँ से log x प्लस वन माइनस log ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दो बेटा हनी। अब इसका डेरिवेटिव तो बहुत इजी है, ये भी है ये भी है, ये u बाई वी से आ जाएगा। चलिए जी, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन। फिफ्थ तो बेटा बहुत इजी था पीयूष, देखो आपका जो वन प्लस कोस एक्स है ना, वन प्लस कोस एक्स को लिखो टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और वन नहीं बेटा मेरे वाले में तो नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो एक बार। मेरी बुक में नहीं है बेटा वो, कोई बात नहीं। सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन हो गई जी। बेटा पुनीत सेवंथ का पार्ट पूछ रहे थे ना आप। चलो जी, सेवंथ का सेकंड पार्ट आज का लास्ट है डिस्कशन, फिर सवाल आगे पढ़ाई शुरू करेंगे। x इज इक्वल टू टू कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा ये है, और y इज इक्वल टू टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा ये है। हमें डी स्क्वायर बाई डी एक्स को निकालना है ना, तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, इसका आ जाएगा आपका टू कोस थीटा माइनस टू कोस टू थीटा डिवाइड बाय ये आ जाएगा आपका माइनस टू साइन थीटा एंड माइनस माइनस प्लस टू साइन टू थीटा। इतनी बात ठीक है बेटा, टू कॉमन आके टू तो कैंसिल हो जाएगा, वो क्या बच गया आपका कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा, और यहाँ से बच जाएगा बेटा आपका साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है क्या बेटा पुनीत? ठीक है, अब ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। कोस टू थीटा को लिख लो आप टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो आ जाएगा कोस थीटा माइनस ये यहाँ पे है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइड बाय साइन टू थीटा। ये टू ऊपर नीचे, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। अरे तो डिफरेंशिएट किया है ना, कोस को डिफरेंशिएट करोगे मतलब साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो कोस टू थीटा, फिर टू थीटा को करोगे तो टू भी तो आ जाएगा। और ये आपका साइन टू थीटा को लिखा टू साइन, हाँ जी देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो पहले डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, तो टू साइन का डेरिवेटिव कोस माइनस साइन का डेरिवेटिव कोस टू थीटा, टू थीटा का डेरिवेटिव टू, तो टू कोस थीटा माइनस टू कोस टू थीटा, ऐसे ही नीचे कर देंगे। अब ऊपर बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स को ही सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आपका माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन डिवाइड बाय आपका साइन थीटा कॉमन ले लेंगे बेटा, तो देखो कितना बन जाएगा ये टू कोस थीटा माइनस वन, माइनस कॉमन ले लो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन कॉमन लेंगे, तो टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो फैक्टराइज तो नहीं हो रहा यार, कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो इसी को यूज करना पड़ेगा, फैक्टराइज नहीं हो रहा ना, हमें उम्मीद थी कि फैक्टराइज हो जाएगा। फैक्टराइज अगर नहीं हो रहा है तो बेटा बस अब इसको करो पुनीत, यू बाई वी रूल लगा, कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है ना, चलो बेटा अब आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। एक बार बस एक पीयूष का देख लूंगा, अगर पीयूष का डाउट आया है तो डिस्कस करेंगे। आ गया पीयूष का डाउट, अच्छा ये वाला देखो बेटा पीयूष, ये तो बहुत आसान है। y इज इक्वल टू log ऑफ बेटा रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, और ये स्क्वायर है नंबर का, ये टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो y इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ बेटा ये आपका आएगा रूट एक्स प्लस वन डिवाइड बाई रूट एक्स। इतना ठीक है, y इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ बेटा एलसीएम लेंगे तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स बन जाएगा log ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स। इतनी बात समझ आई क्या बेटा पीयूष? बस अब log ऑफ m बाई n लगा दो,
तो ये कितना आ जाएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस log ऑफ रूट एक्स। ठीक है जी। तो आपका ये 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस, हाँ जी बेटा, हाँ ठीक है, तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रूट एक्स था बेटा, तो रूट एक्स को लिखा एक्स की पावर 1/2, वो आ गए तो 2 से 2 कैंसिल। तो y की सिंपल वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस log ऑफ एक्स। अब यार इतना सिंपल सा फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करने में क्या समस्या, y डैश क्या आ जाएगा, 2/1 प्लस एक्स माइनस ये कितना आ जाएगा 1/x, तो y डबल डैश निकालोगे तो -2/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस 1 प्लस 1। बता देते हैं रिवीजन किस चीज की, यूटी कब है तुम्हारे, जुलाई में भी फर्स्ट वीक है। हाँ जी, हाँ तो 1 जुलाई से 10 जुलाई अपनी रिवीजन ही है। हाँ हाँ, वो वो तो दूंगा ही दूंगा। जो आप छुट्टियों से जब आओगे ना, तो छुट्टियों में आपको जितना अभी तक हमारा सिलेबस हुआ है, सारे सिलेबस की एनसीईआरटी सोल्व तो करनी है ही है, वो तो होमवर्क रहेगा ही, और आती टेस्ट होंगे। समझे। चलो जी, अब आज की कहानी शुरू करते हैं। होमवर्क आपका ये 7.9 है ना, ये कंप्लीट कर लेना, इसको जो बचे हुए डाउट्स और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रोल्स थ्योरम। बहुत आसान थ्योरम है, बस इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है वो समझें पहले, कि आपके पास एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट क्या है, तीन कंडीशन है उसकी, इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज ए टू क्लोज बी, कि ये इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ए टू ओपन बी, कि वो ओपन ए से ओपन बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्लोज ए से क्लोज बी में आपका वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। मतलब फंक्शन में एक्स की जगह ए रखेंगे, उस पे जो वैल्यू आएगी, एक्स की जगह बी रखेंगे, उस पे जो वैल्यू आएगी, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी जो है अगर हमारा हो जाए, देन एफ डैश सी इक्वल टू 0, it is true for at least one C belonging to A से B। ठीक है, इसकी कहानी क्या है ये समझे। हमें क्वेश्चन कैसे करना है, जैसे बेटा मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया उसने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है क्या, है ना। अब मैंने आपको ये पढ़ाया है कि पोलिनोमियल फंक्शन तो हमेशा हमेशा के लिए कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, उसने कहा कि चेक रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन 1 to 2, कि 1 से 2 के इंटरवल में इस पे रोल्स थ्योरम लग सकती है क्या, इफ यस लग सकती है तो फाइंड द सी ऑफ द रोल्स थ्योरम, ये सवाल आएगा पूरी एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबिलिटी को चेक करने के लिए हमें तीन कंडीशन चेक करेंगे। इस गिवन इंटरवल में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, इस गिवन इंटरवल में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो तो है ही, इट इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल बोथ। इसके पीछे रीजन क्या लिखेंगे, सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। इतनी बात समझ आई क्या, हाँ या ना। ठीक है, फिर हमें इस इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स है 1 से 2 दिया है, तो a की वैल्यू 1 आ गई और 2 की वैल्यू b की वैल्यू 2 आ गई रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो मैं f ऑफ 1 निकालता हूँ।
एफ ऑफ वन निकालेंगे तो 1 - 1 0, 1 - 2 0 इंटू -1 0 आ जाएगा। अच्छा जी, एफ ऑफ टू क्या आएगा बेटा आपका, 2 - 1 इंटू 2 - 2 0 आ जाएगा। तो आपका एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू इक्वल आ गए क्या, यस और नो? सभी को बात समझ में आ रही है क्या यहाँ तक, सभी लोग बताएं बेटा। आदित्य गर्ग, अक्षय, एनी, आर्यन, भारत, दिव्यम, हन्नी, इशिका, मानित, नित्य, पुनीत, रिया, शिवम, अरे बता दो यार। ठीक है, तो ये आपकी रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ टू भी है। तो हम लोग बोल देंगे कि हेंस रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन दिस फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। ठीक है। अच्छा, अब रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो आपको एफ एक्स दिया है इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। इसके लिए एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो आपका एफ डैश एक्स कितना आएगा, 2x - 3। तो आपका एफ डैश एक्स को हम लोग करेंगे अब 0, तो आपका 2x - 3 0 करेंगे तो आपकी x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 3/2। तो ये बेटा हमारा वो c हो जाएगा जिस c पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। अब ध्यान से देखो, ये c जो है ये इसी इंटरवल में लाई कर रहा है, 1 से 2 के बीच में आता है ना 3/2, हाँ या ना? ठीक है ना? तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में हमें केवल यही देखना है कि आपको एक फंक्शन दिया होगा, एक इंटरवल दिया होगा। आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि वो फंक्शन इस गिवन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, वो हम लोग स्टैंडर्ड थ्योरी से करेंगे। कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसके इंटरवल के एंड पॉइंट पे 1 पे और 2 पे, ए पे और बी पे उसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल आ जाते हैं तो हम लोग बोल देंगे कि सिंस तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, हेंस इट इज, सॉरी, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। एप्लीकेबल है, उसके बाद अप्लाई कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स आपका लिख देंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव को जीरो करेंगे, उससे जो एक्स की वैल्यू होगी वही आपका रोल्स थ्योरम का सी हो जाएगा, जिस सी पर डेरिवेटिव को जीरो होना है। तो यहां तक की प्रोसेस समझ में आ गई सभी को, हाँ या ना? ठीक, चलो जी, सवाल करते हैं शुरू। बहुत सिंपल सिंपल से सवाल होंगे पहले आपके। वेरीफाई रोल्स थ्योरम, चलिए। इसमें केवल वेरीफाई करनी है, सी नहीं निकालना। करें स्टार्ट। चलिए जी, फर्स्ट हो गया। आज दिवित भी नहीं, अच्छा दिवित का तो फोन आ गया था। अरे बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या सीन बन रहा है, जून के एंड में खुल रहे हैं नहीं खुल रहे? बता दो यार, क्या कह रहे हो?
अपन तो पूरा मूड बना रखा है अपन ने तो। बस तो बेटा फिर ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट में फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है क्या? बताओ बताओ। हाँ, क्योंकि पॉलिनोमियल है। तो बस अब फर्स्ट पार्ट में फटाक से एफ ऑफ जीरो निकालो, फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ जीरो निकालो और एफ ऑफ 3/4 निकालो। एफ ऑफ जीरो कितना आएगा? जीरो। और 3/4 भी जीरो आ गया क्या सबका? तो 8/3, 3/4 का स्क्वायर क्या आएगा? 9/16 -2 × 3/4। 3 3 9, 8 2 16, 2 2 4। तो ये आपका आ जाएगा 3/2 -3/2 = 0। तो अगर आपका कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, हेंस एप्लीकेबल, यस और नो? इसी का बेटा बात। हाँ जी, इसी का बेटा बात समझ में आ गई। हन्नी, हन्नी कहाँ है क्लास में? आज हन्नी नहीं दिख रही। बहुत बढ़िया। हाँ जी, शायद हन्नी का मैसेज है कि सर मीटिंग अनलॉक कर दो। नहीं है। हो रही है ना? सेकंड पार्ट में एफ ऑफ जीरो तो डायरेक्टली जीरो आ जाएगा, और एफ ऑफ थ्री कितना आ जाएगा आपका? बेटा सचिन, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल डायरेक्टली कमेंट करेंगे ना, सिंस इट इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। अगर पोलिनोमियल फंक्शन है तो वो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, है ना? ठीक बात है। तो आपका बस वही लिख देंगे। एफ ऑफ थ्री कितना आ जाएगा देखो? 27/3 -5 × 9/3 +6। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 6, 15 -15 0। क्या बात है, एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ थ्री बराबर आ गए, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल तो है ही। तो बेटा आपका रोल्स थ्योरम जो है वो अप्लाई हो जाएगा। हाँ जी बेटा। नहीं, इक्वल आनी चाहिए, इक्वल। जीरो आना कंपल्सरी नहीं है, 1 1 2 2 3 3 कुछ भी आ सकता है, इक्वल आना चाहिए। चलिए थर्ड पार्ट में एफ ऑफ टू कितना आ गया? जीरो। बहुत जल्दी आना चाहिए यार। एफ ऑफ फाइव कितना आ गया? जीरो। कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, हेंस रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। ठीक है जी। नहीं, बस सिर्फ लिख देना है कि भाई इट इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है। हाँ जी बेटा। हाँ तो वो देखो, अब अगला सवाल वही है, चिंता काहे करते हो? ये रहा जैसे। यही पूछ रहे हो ना हनी? करो स्टार्ट।
अब इसमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कैसे जज करेंगे? हाँ जी। हम्म। हाँ तो सी तुम घर पे निकाल लेना, क्या बात होगी। हाँ तो कोई नहीं यार, अब सी भी निकालना है तो कोई बात नहीं। अब ठीक है, आपकी बात तो सही है, वैसे वेरीफाई में सी निकालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अब क्या करें। हो ही गया खत्म। 7.10 आज हो जाएगी, मंडे को 11 हो जाएगी। कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल कैसे लिखेंगे? हाँ जी, सिंपली लिख देंगे कोस फंक्शन जो है ना, कोस एक्स या कोस 2x या कोस 3x कोई भी हो, कोस इज अ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। साइन एक्स और कोस एक्स जो है हमेशा कॉन्टिन्यूस और हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट लिख देनी है, ठीक है बेटा हनी। सिंपली ये लिख देना है कि कोस साइन एक्स और कोस एक्स, कोई भी क्वेश्चन हो, साइन एक्स और कोस एक्स बोथ ऑफ देम आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, continuous and differentiable functions, hence it is a continuous differentiable function। ठीक है, सही है क्या? बेटा फर्स्ट में f ऑफ माइनस पाई बाई 4, तो वो कोस ऑफ 2 इंटू माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 बन जाएगा। कोस माइनस थीटा बेटा आपका कोस थीटा बन जाएगा। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है जी, क्या बात है। अच्छा, एफ ऑफ पाई बाई 4 क्या बन जाएगा आपका? हन्नी बेटा मीटिंग में, अच्छा हो क्या, हाँ सही है। एफ ऑफ पाई बाई 4 जो है वो क्या बनेगा आपका, कोस ऑफ 2 इंटू पाई बाई 4 पाई बाई 2, कोस 90 भी 0 होता है, तो दोनों सेम आ गए तो आपका हो जाएगा रोल्स थ्योरम। चलिए सेकंड पार्ट करें। यस, क्योंकि साइन और कोस दोनों कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे, जैसे मान लो मैं सेकंड पार्ट में करता हूँ। मैंने कहा एफ डैश एक्स क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, 1 का 0, दिस शुड बी 0। तो आपका कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, डिवाइड कर देंगे तो टेंजेंट एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। ठीक है ना बेटा, इसमें एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा, साइन 0 0, कोस 0 1, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। एफ ऑफ पाई बाई 2 कितना आएगा, साइन पाई बाई 2 1, कोस पाई बाई 2 0, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0। आ रही है बात समझ? ठीक है, अरे हाँ या ना।
देखो बेटा, जीरो रखेंगे, साइन जीरो जीरो, कोस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करें। अब आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना, अब आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें रोल्स थ्योर, हाँ जी, ये लो जी। चलिए, अब आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए ना, इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है, ये आपको बता रहा हूं मैं टाइम बचाने के लिए। आप डायरेक्टली इनका सी निकाल दो, तीन पार्ट दे रहा हूँ, सी निकाल दो बस इनका। सिंपली बेटा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है आपका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है। इस चैप्टर में ना, इस क्वेश्चन में प्रूव नहीं करनी है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, सिर्फ कमेंट करना है डायरेक्टली कि यस इट इज देयर। हाँ, लोग भी हमेशा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है, केवल मॉड्यूलस नहीं होता। चलिए, हाँ जी, नहीं आज नहीं करेंगे, आज 7.10 कंप्लीट हो गया। बाकी ट्यूशन पे समर वेकेशन कब हो रहे हैं? वैसे आज तुम्हारी किस्मत खराब है, आज मैंने पूरा मतलब मन बना लिया था तुम्हारी वेकेशन आज तुम्हारी छुट्टी करने का। कुछ मुझे अर्जेंट काम आने वाला था, लेकिन वो भगवान की किस्मत से टल गया। नहीं नहीं, बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी यार। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अगर आज ऐसे स्पॉन्टेनियस छुट्टी हो जाती तो बहुत अच्छा लगता? हाँ जी। अच्छा, अच्छा आर्यन रावत है तो मतलब मुझे इमोजी भेज दिया रेज्ड हैंड का। बहुत बढ़िया। चलो खैर, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया, एक्स की बताओ, सी की वैल्यू यार, एक्स की वैल्यू जो आएगी फर्स्ट पार्ट में, एफ डैश क्या आएगा, ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव ई की पावर थीटा, फिर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा आपका, माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। इतनी बात ठीक है क्या? तो बेटा आपकी एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ये तो बहुत आसान सवाल था। मानित बेटा, इशिका, अंशिका, अंशिका बेटा बात समझ में आ रही है? बेटा हन्नी सिंपली लिख देंगे कि इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। हाँ जी सचिन, कुछ कह रहे थे? हाँ तो रिजेक्ट होती, वो रिजेक्ट होती। बिल्कुल बेटा आदित्य, ई के बाद जीरो वन होता है बिल्कुल। वैल्यू जो है वो इसी इंटरवल में होनी चाहिए। सेकंड पार्ट करें स्टार्ट। जी बिल्कुल, यू बाय वीरू लगेगा, बिल्कुल लगेगा। सेकंड पार्ट में एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स कोस एक्स एज इट इज, प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका, माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो। ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो है। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपका टेंजेंट एक्स वन आ जाएगा,
तो बेटा आपकी x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, पाई बाई 4। फिर टेंजेंट x1 तो 45 पे ही होता है। चलिए सर आप जीरो क्यों पुट कर रहे बेटा, एनी बंसल, वही तो रोल्स थ्योरम यही तो है कि आपका जब रोल्स थ्योरम अप्लाई हो जाता है तो आपका एफ डैश एक्स जो है वो जीरो होता है ना, एफ डैश सी जीरो होता है, उसको सोल्व करेंगे तभी तो सी आएगा। अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो आती है ना। हाँ जी। अब देखो बेटा इसको जीरो रखेंगे तो ये तो मल्टीप्लाई में है, ये चला जाएगा डिवीजन में, टू भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवीजन में, एक्स जीरो आ जाएगा। सही है। लास्ट 1 मिनट है तो मैं होमवर्क बता देता हूँ। आपका होमवर्क है बेटा एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट कर लेना। मंडे को ये चैप्टर पूरा करके ट्यूसडे से लास्ट चैप्टर इस बुक का 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बच्चे इन दिनों बड़े कम आ रहे हैं क्लास में यार, पता नहीं क्या चक्कर है। आज तो क्या सैटरडे है, आज तो वैसे। हाँ जी। बिल्कुल बेटा, हाँ नहीं बिल्कुल, हाँ तो अब तो एक वीक की बात है, उसके बाद तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं।